हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, उनका नाम एक दो बार ले लीजिए, ठीक है ना, और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए, पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बता। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम से है डेथ का कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, वाइस वर्सा। ओके, और अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी, तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहले कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि अभी आप लोग का रिश्ता डी एंड हो चुका है, पूरी तरह से खत्म करके आपका पार्टनर ने इस रिश्ते से चले गए थे, ठीक है ना। आपका रिश्ता पूरी तरह से डेथ कर दिया था इस इंसान ने और खत्म हो गया था। और ये भी दिख रहा है कि डेथ का कार्ड आज का डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर का लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है ना, बदलाव आ रही है इस इंसान के ऊपर। ये इंसान जो रिश्ते को, आपके रिश्ते को जो इसने पूरी तरह से डेथ कर दिया था ना, आज यही रिश्ते को फिर से ये इंसान नई से शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान इस रिश्ते को कभी शुरुआत नहीं करे, कभी आपके लाइफ में नहीं आएंगे, ये हमेशा के लिए आपको भूल गए हैं, ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म है, अगर आप ऐसे मानते हो, लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर ऐसा नहीं मानता। आपका पार्टनर आपको इस रिश्ते में डी एंड करके चले तो गया था, लेकिन आज जो ये आप दोनों का जो रिश्ते में जो आग इसने पूरी तरह से बुझा दी थी, आज वही बुझाए हुए कोयले पर फूक फूक के ये इंसान फिर से वो रिश्ते में आग लगाना चाहता है। जो पहले एक आप लोग का रिश्ते में प्यार की आग थी, ठीक है ना, वो आज फिर से, आज का डेट में अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता बिल्कुल सा खत्म हो गया, सर ये कभी हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, तो ये आपकी तरफ से है क्योंकि आपको लगता है, ठीक है ना। लेकिन डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आज भी इस रिश्ते को, ये इंसान नई शुरुआत करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है। और उनको लगता है आपका पार्टनर को कि आप बहुत ही ज्यादा दयालु हो, आपसे माफी मांगेंगे ना ये इंसान, आप माफ कर दोगे क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इसको पूरी तरह से उम्मीद है, भरोसा है, पूरी तरह से इसको एकदम ये कह लो कि इसको पूरी तरह से 100% श्योर है, ठीक है ना। डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का रिसेंटली इसने किसी अपने को खोया होगा, इसका मदर फादर किसी को खोया होगा ये रिलेटिव से, या तो हो सकता है कि इसके ना अभी इसके मतलब सर्कल में, इसके सर्कल में कोई बेबी ब्रोन भी हो सकता है, नया कोई बच्चा पैदा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। और डेथ का कार्ड आज ये भी बताता है कि अगर आप लोग का रिश्ता टूट गया ना, ये डिवाइन की तरफ से भी एक सिग्नल था, ठीक है ना। डिवाइन की तरफ से इसलिए आप लोगों का रिश्ते को तोड़ा गया था ताकि आप लोग ना एक दूसरे को ना वो कर सको, ट्रस्ट कर सको, भरोसा कर सको, जिसके चलते डिवाइन ने आप दोनों को दूरियां लेके
आई थी, ठीक है, पूरी तरह से रिश्ते। अभी भी आपका पार्टनर का लाइफ में ना उनके जितने भी फैमिली मेंबर है सब लोग खुश नहीं है आपसे, ठीक है ना, ये बात भी आप जान लो। उसमें सबसे छोटा वाला इंसान है ना वो तो खुश है, वो रेडी है, आपको पसंद करते हैं, लेकिन उसके जो ऊपर वाला बीच वाला इंसान है, बीच वाला इंसान ना आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर पे कोई भी हो सकता है, उसका भाई, बीच का भाई या तो बीच का बहन, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बीच वाला इंसान बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ओके। लेकिन आपका पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता इस टाइम पे कौन आपसे प्यार करता है, कौन आपको पाना चाहता है, कौन आपको पसंद करता है, क्योंकि अभी आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ खुद से सोच रहे हैं और इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ ही ये इंसान नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते को आपका पार्टनर नई शुरुआत करना है, जिस रिश्ते को आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ दी एंड करके खत्म करके गया था। और अगर आप दोनों का रिश्ता टूट गया तो यूनिवर्स से भी ये रिश्ता टूटा, क्योंकि इसलिए भी रिश्ते में टूटा क्योंकि आप लोग ना एक दूसरे को भरोसा नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे, और जिसलिए आप लोगों का एक दूसरे का रिश्ता टूट गई और आप लोग दूरियां आ गई, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना, यूनिवर्स ने अगर रिश्ता तोड़ा इसलिए भी तोड़ा ताकि आप लोगों के रिश्ते में नई से शुरुआत हो, नई से आप लोग एक दूसरे को टेक केयर करें, ठीक है ना। इसके चलते ताकि एक दूसरे का कदर समझे, क्योंकि जब तक कोई पेड़ के पूरी तरह से एक पत्ता उसका सूख के झड़ नहीं जाता ना, तब तक उस पेड़ में ना वो नया पत्ते नहीं आते। तो कोई भी एक रिश्ते में कभी भी एक, और ऐसा भी सिचुएशन दिखाता है, यूनिवर्स की तरफ से साइन है। अभी आप ना ऐसा भी दिख रहा है आपने काफी हद तक सब कुछ माफ कर दिया है, इस इंसान को किया जा रहा सब कुछ माफ कर दिया, आपने सब कुछ नेगेटिविटी जो भी हो आपने दफना दिया अपनी तरफ से। आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन पूरी तरह से आप मतलब ऐसा भी दिख रहे हो काफी हद तक कि आपने इस रिश्ते को पूरी तरह से अपने ऊपर वाले के हाथ में सौंप दिया, ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट ऑफ थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप लोग के रिश्ते में ना एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, काफी सारे लोग थे जो आप लोग को एक साथ नहीं देखना चाहते थे। हो सकता है उसका फैमिली मेंबर, उसका फ्रेंड्स, नहीं तो आसपास का नेबर्स भी हो सकता है जो आप लोग को एक दूसरे का साथ नहीं देखना चाहते, जिसके चलते आपका पार्टनर का लाइफ में उन लोगों ने आपका खिलाफ काफी ज्यादा कान मतलब आपके खिलाफ भड़काने में कोशिश किया, ठीक है ना। जिसके चलते पास्ट में आपका पार्टनर ने लोगों का सुना, सबका सुना, अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का, इर्द गिर्द जितने भी लोग थे आसपास के सबका सुना, लेकिन आपका नहीं सुना। आपको पूरी तरह से इसने जो भी उन लोगों ने कहा कि आप किसी और से बात करते हो, किसी और के साथ आपका गुलू है, जो भी है, आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप बना लिया हो, इस तरह से, तो जो भी कहा उसने आपका पार्टनर ने बिना आपसे कुछ पूछे, बिना कुछ सलाह मशवरे किए, बिना कुछ आपको मतलब बताए, इंसान ने औरों के बातों में आकर पूरी तरह से आपसे दूरियां बना ली। दूरियां मतलब पूरी तरह से आप लोग का जो देखो, आप लोग का रिश्ता में एकता थी, ठीक है ना, आप लोग का रिश्ते में एकता थी, लेकिन आप लोग का बीच में अगर रिश्ता टूटा है ना तो आप दोनों के वजह से नहीं, आप लोगों के किसी तीसरे के वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको तरफ इस रिश्ते को सक्सेस करना चाहता है लॉन्ग टर्म तक। इस टाइम पे आपका पार्टनर बिजनेस माइंड भी सोच रहा है कि आपके साथ मिलके कोई बिजनेस प्लान करेंगे, आपके साथ मिलके कुछ ऐसे काम करेंगे, आपके साथ मिलके जो एक खुशियां है ना, एकता है ना, वो आपके साथ ही मिल सकता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए अपने फ्रेंड्स का भी मदद लेता हुआ दिख रहा है कि प्लीज थोड़ा मुझे मदद कर दो, इसके साथ मुझे फिर से कनेक्शन में आने के लिए, इस तरह से हेल्प लेता हुआ दिख रहा है। ये इंसान किसी के हाथ में या तो किसी का थ्रू ये इंसान आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता है कि ये भाई साहब बहन जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस तरह से, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है, ये इंसान एंजाइटी में है, और इसका जो फैसला था ना आज इसका गलत हो गया है। इसका जो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट का फैसला था, रिश्ता तोड़ने का फैसला था, जो भी इसने डिसीजन लिया था वो सब इसका डिसीजन मतलब पासा उल्टा पलट गया, ठीक है ना, इसका गलत हो गया, जिसके चलते आज ये इंसान बहुत दुखी है। ये इंसान रात को सो नहीं पाता है, बहुत लेट नाइट जागता है, और ये इंसान जब सोता भी है ना तो उसके बुरे बुरे सपने आते हैं, और ये इंसान अचानक सा उठ जाता है, अपने सर पे हाथ देता है और बहुत परेशान होता है, रोने लगता है कभी कभार तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से। लेकिन ये अपना दुख दर्द किसी को बता भी नहीं पा रहे, क्योंकि इसने जो भी डिसीजन लिया था ना इसका खुद का चॉइसेस था, खुद की मर्जी थी, जिसके चलते आज ये इंसान डिप्रेशन की हालत में है। पास्ट में इस इंसान ने आपको काफी ज्यादा परेशान किया, रुलाया, बहुत परेशान किया आपको, आपका रातों का नींद उड़ा के रखा था इस इंसान ने। और ये भी देखा जा सकता है काफी हद तक आज ये इंसान कर्मा फेस कर रहा है। इसको रियलिटी का मतलब किसी ना वो परेशान, बहुत दुखी है, मिस कर रहा है। इसने रिसेंटली किसी अपने को भी खोया होगा जिसको इसको बहुत याद कर रहा है वो इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है काफी हद तक ये इंसान का फैसला ना बहुत ज्यादा गलत पड़ रहा है इस टाइम पे, और इसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ये बहुत ज्यादा सरदर्द है, बदन दर्द है, इसका हेल्थ इश्यू आ रखा है,
और पूरी तरह से इसका लाइफ में उलझने कम नहीं हो रही, आज बढ़ती जा रही है। और इसका जो भी डिसीजन था ना, इसका सबसे बड़ी डिसीजन तो इसको गलत पड़ गया, ये बात के लेकर ये अफसोस मनाता है कि उसको आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना था, उसको आपके साथ नो कांटेक्ट नहीं करना था। आज भी जो इसने नो कांटेक्ट करके रखा है, आप लोगों के बीच में रिश्ता तोड़ के रखा है, इसको नहीं करना था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत ही पछता रहा है अपने इस डिसीजन को लेकर। ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये शर्मिंदा भी है बहुत ज्यादा कि किस मुंह से लेके आपसे माफी मांगे, इसको समझ में नहीं आता, ठीक है ना। 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर को ये रियलाइज होता हुआ दिख रहा है कि उसने आपको पास्ट में काफी ज्यादा दुख दिया था, परेशान दिया था, और आपको एंजाइटी में लाके खड़ा कर दिया था, और कैसे अपने आप को संभाला था आपने, कितना मुश्किल से अपने आप को संभाला था। आज वही दुख दर्द आपका पार्टनर को मिलता हुआ दिख रहा है। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेथ का कार्ड है तो मेजरली है अर्थ एलिमेंट, ठीक है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अर्थ एलिमेंट पे अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस कन्या, मकर। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो एयर एलिमेंट आ गया। तो हमारे पास है इक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो हो देख लेना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ट्रांजैक्शन आ रहा है, काफी ज्यादा बदलाव हो रहा है। अगर वो पहले बहुत ज्यादा इमेच्योर था, बचकानी सोच का इंसान था, तो अभी मेच्योरिटी में आ रहा है। अगर पहले उसका आदत बहुत ही खराब थी, कुछ इस बुरी आदत थी, तो वो आदत सुधारता हुआ दिख रहा है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, इसको पूरा यकीन है। ये इंसान जिस दिन आपके पास आएंगे, माफी मांगेंगे, आप इसको माफ कर दोगे, फिर से ये एक नई शुरुआत कर लेगा। क्योंकि ये इंसान ना आपको एक बहुत ही दयालु, काइंड हार्टेड इंसान समझता है। उनको लगता है कि आप में ना इंसानियत है आप में, ठीक है ना। आप इंसानियत के नाते भी इसको माफ कर दोगे, आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो, ऐसा लगता है उनको, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं बाकी का कार्ड्स क्या है। तो सबसे पहले कार्ड जो आए हैं द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड तो आप लोग भी जानते ही होंगे, इतने दिन से रीडिंग देख रहे हो। तो टावर का कार्ड मतलब पूरी तरह से तहस नहस कर देना, खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, आग लगा देना, ठीक है ना, पूरी तरह से। इस इंसान ने आपको लाइफ में टावर मोमेंट ला दिया था। इस इंसान ने कुछ भी कह सकते हो, इसने लालच में आकर किसी और का हाथ थाम लिया, किसने फिजिकल डिजायर के चलते इसने आपको धोखा दे दिया, जो भी है, जैसा भी बोल लो, लेकिन इसने आपका जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ा इस इंसान ने। द टावर का कार्ड उस मोमेंट को याद कर रहा है जिस टाइम पे इसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, थोड़ी सी पैसे के लालच में, गवर्नमेंट नौकरी के चलते इसने लालच में आकर आपको धोखा दिया था, उस पल को याद कर रहा है। आज इसके जिंदगी में टावर मोमेंट आ चुका है, जिसको ये बहुत ज्यादा सोचता था, अपना मानता था, जिसको भरोसा करता, बहुत ज्यादा एफर्ट लिया था, आज वहां पे सब किया धारा में बारिश फैलता हुआ दिख रहा है इस इंसान का, ठीक है ना। और पूरी तरह से टावर मूवमेंट है, इसके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ है ये इंसान, किसी लीगल इशू में परेशान है। इसका बहुत ज्यादा मोस्टली इसका हेल्थ इशू भी आ रखा है पूरी तरह से, ठीक है ना। इसको हेल्थ इशू आ रखा है। और कोई तो हो सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से ब्लैक मैजिक या तो डिवाइन के खिलाफ जाके कुछ ऐसा काम कर रहा है, ऐसा कांड कर रहा है जो आपका पार्टनर को सहन नहीं हो रहा है पूरी तरह से, ठीक है ना। मतलब बर्बाद हुए पड़ा है, बिखरे हुए पड़ा है आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा था। टावर का कार्ड, आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। अचानक से ये कभी भी इंसान आपके लाइफ में टपक सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी याद रख लेना। और ये इंसान आपके पास आने से भी बहुत ज्यादा मतलब डरते भी हैं ये इंसान, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ और बोल दो और कुछ आपके साथ और फिर से कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए। ये आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। द टावर का कार्ड आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप इसको काफी हद तक तो माफ नहीं करोगे, ऐसा भी उनको लगता है काफी बार, क्योंकि आपको इसने बहुत ज्यादा तोड़ा है। इस इंसान ने हर तरफ से तोड़ा है, इसने आपको इमोशनली भी तोड़ा है, इसने आपको पूरी तरह से हौसला भी तोड़ा है। मतलब इसने कभी भी आपको नहीं छोड़ने का वादा किया था, ठीक है ना। तो लेकिन इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास में इस इंसान ने बहुत ही बातूनी था ये इंसान। आपका पार्टनर कुछ ऐसा ढंग का हो सकता है, ऐसे कैरेक्टर का इंसान हो सकता है, तो जल्दबाजी में हमेशा डिसीजन ले लेता है और बाद में अपना सर पटकता है, अरे यार मुझे ये डिसीजन नहीं लेना था, ये गलत, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है और अपना सर पटकता है ये इंसान। इसने काफी बार ऐसे कांड किया होगा जल्दबाजी में आकर और खुद ही अपने आप को पछताया होगा।
पेज अप सोर्स, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहता है, इसको नए नए दोस्त बनाना, नए नए फ्रेंड्स बनाना, इसको ऑनलाइन चैट करना इसको बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। पेज अप सोर्स काफी, आपका पार्टनर पास्ट में काफी ज्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि बात का बतंगड़ बनाने वाला इंसान है, ये राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है, ठीक है ना। छोटी सी बातों को बतंगड़ बनाने वाला आपका पार्टनर हो सकता है। पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ही गंदी तरह से आपको ट्रीट किया, ठीक है ना। इसको जो भी मन किया वही आपको बोला, इसने कभी भी एक बार नहीं सोचा कि ऐसा बोलेंगे तो आपके दिल में क्या गुजरेगी, लाइक दिस, ठीक है ना। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स, राइट नाउ आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको स्टक कर रहा है, हो सकता है आपको पता नहीं है कि फिर भी आपका पार्टनर आपको जासूसी कर रहा है। इसका पूरी नजर आपके ऊपर ही है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, किस, ठीक है ना, पूरी तरह से। और आपको ये बात आपको पता भी नहीं चलने देता क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ही सियाना हो सकता है, ठीक है ना। पेज ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि इस टाइम पे आप भी तलवार लेके रखे हो, आ जाओ बताता हूँ, इस तरह से। अगर आपका पार्टनर आ जाते हैं तो आप इसका इंसल्ट कर दोगे कि आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे, हो गया पूरा अकड़ टूट गई, घमंड टूट गई, ठीक है ना। कहाँ गई जब तुम बोली थी इतना अकड़ में आके मुझे, तो आज कहाँ गया, इस तरह से आप बोल दोगे इसको, जिसके चलते ये इंसान ना आपके साथ तो फेस टू फेस करना चाहता है लेकिन ये डर जाता है कि आप इसको इंसल्ट कर दोगे। ये इंसान अपना इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता है आपकी तरफ से, इसलिए भी ये इंसान आपसे दूरियां बना रखता है, सिर्फ चोरी छुप के ये इंसान देखते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, फोर ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आप लोग ना प्यार तो कम, ज्यादा लड़ाई झगड़ा ज्यादा किए होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग ने प्यार कम और लड़ाई झगड़ा ज्यादा किया। मतलब आप लोग प्यार नहीं करते, इसको प्यार के नाम दूं या ये आप लोग का दुश्मनी का नाम दूं, क्या आप समझ में नहीं आता मुझे। इतना आप लोग ने एक दूसरे के साथ लड़े झगड़ा किया, बहुत आप लोग ने वो एक दूसरे का टांग खींचने में भी बहुत ज्यादा कोशिश किया। आपका पार्टनर ने आपको बहुत बुरा भला किया, आपने भी इसको बहुत बुरा भला किया। और एक टाइम पे ऐसा आपका पार्टनर को लगा कि आपको इतना, आपके साथ इतना परेशान होके इस रिश्ते में इतना मुश्किल हालत में रह कर क्या मतलब, उससे अच्छा तो आपको खत्म कर दें इस रिश्ते को और किसी और के साथ चला जाए, कोई नया उसको मिल गया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको धोखा दे दिया होगा, चीट कर दिया होगा और मतलब आपको नो कॉन्टेक्ट में लाके खड़ा कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि इस इंसान को ना आपसे ना एकदम सा चिढ़ हो गई थी, क्योंकि आप इसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे होंगे, ये इंसान बहुत बोल रहे होंगे, दोनों एक दूसरे की गलती को मानने के लिए तैयार नहीं हो, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है काफी हद तक कि आप लोगों के बीच में किसी बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर हो सकता है, बहुत ही बाहरी लोगों का आप लोग दोनों के रिश्ते में भी हो सकता है, जिसके चलते आए दिन आप लोगों का खिटपिट लगे रहते थे। लेकिन आप लोग जब बोलते थे एक दूसरे को तो कोई यकीन नहीं करता था, ठीक है ना ही खुल के आप लोग अच्छे से कम्युनिकेशन करते थे। तो इसके चलते आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, और ये जो दूरियां आ गई आप लोगों को नो कॉन्टेक्ट का, इसी का फायदा किसी तीसरे ने उठा लिया आपका पार्टनर का लाइफ में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, जिसके चलते आपका पार्टनर किसी तीसरे रिश्ते में फंस गया होगा, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया होगा आपके ऊपर, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान फंस चुका है किसी रिश्ते में, या तो किसी सिचुएशन में, या तो किसी फैमिली बर्डन में भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, उसका फैमिली बर्डन है, तो ही आप देखना, ठीक है ना। बाकी सब, और ये भी दिख रहा है फोर ऑफ सॉर्ड्स। आज ये इंसान अगर जो भी है उसका लाइफ में, उसको आराम से बोल के ये इंसान माफी मांग के आपके पास मतलब आना चाहता है, बिना लड़ाई झगड़ा के ये इंसान आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, और जिसके साथ भी है उसके साथ तोड़ना चाहते हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इसने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया इसने, जिसके चलते आज ये इंसान माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है ना। ये इंसान, ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान बहुत परेशान है, मुश्किल हालत में है, इसका कोई फैमिली मेंबर की तरफ से हो सकता है मतलब बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू आ रखा होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर खुद मतलब हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही है इंसान, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। या तो पूरी तरह से ये इंसान का ना कर्जा हो गया, ये इंसान काफी ज्यादा लोन ले चुका है, ये इंसान दे नहीं पा रहा, इस तरह से पूरी तरह से मतलब आपका पार्टनर का हालत ऐसे है। अगर 100 बातों की एक बात बोला जाए तो ये इंसान ना एक ऐसी जगह में है जहाँ पे दोनों तरफ की बॉर्डर में है, ठीक है ना, बॉर्डर के बीच में खड़ा है आपका पार्टनर, और इस तरफ से भी मतलब गोली बारिश हो रही है, इस तरफ भी बॉम्ब हो रही है, और आपका पार्टनर बीच में, इस तरह से। आपका पार्टनर का ऊपर में भी 3 तलवारें लटक रही है और नीचे में भी उसका 1 तलवारें हैं, मतलब ऊपर में भी उसका मुश्किल है, उसको मतलब अभी ऐसा दिख रहा है कि इसका ना क्या करे, इसने कहाँ जाए, ठीक है ना। इसने जो भी किया ना, जिसके चलते ये फंस चुका है, ऐसी एक गहरी साजिश में फंस चुका होगा, ऐसी पॉलिटिक्स का शिकार हो गया होगा आपका पार्टनर ने, तो ऐसी लोगों के साथ इसका रिश्ता बन गया
जहाँ पे आज ये इंसान का दम घुट रहा है, लेकिन वहां से छूट भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना, इससे हालत है। लेकिन वो इंसान आपका पार्टनर डिवाइन से प्रे कर रहा है कि इन लोगों से मुझे दूरियां बना दे, इन लोगों से मुझे मतलब दूर ले जाओ, इस तरह से डिवाइन से प्रे भी करता हुआ दिख रहा है। आज के डेट में आपका पार्टनर आपकी दुआएं मांग रहा है और इसको लगता है कि अगर ये इंसान इस टाइम पे आपकी तरफ आएंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपका पार्टनर का लाइफ में जो वो आपका पार्टनर के साथ साथ ना उनको तो हानि पहुंचाएंगे, मुश्किल हालत में डालेंगे, उसके साथ में आपका पार्टनर के साथ आपको भी मुश्किल हालत में डाल देंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर अपने लाइफ में आपसे दूरियां बना के रखा है। लेकिन आपसे दूरियां बना के रखा है, नो कॉन्टेक्ट में है, लेकिन ये डिवाइन से आपके लिए प्रे करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है, और आपके बारे में भी ये सोचता है 4 ऑफ सोर्ड्स की आप काफी तरफ से पहले के जैसा आप नहीं रहे। पहले आप रोना धोना एनर्जी में रहते थे, सुबह से लेकर शाम तक रोते थे, ठीक है ना, और लेकिन अभी आपका रोना धोना एनर्जी नहीं है, आप काफी हद तक हील हो चुके हो, अपने आप को हील कर लिए हो, ऐसा उनको लगता है। और इस टाइम पे आप इसको माफ नहीं करोगे, ऐसा भी उनको लगता है, ठीक है ना। और ज्यादातर आपका पार्टनर को इस बात की भी दुख होती है कि आप इस टाइम पे इसको माफ नहीं करोगे। कैसे माफ करोगे, ये इंसान तो पूरी तरह से मर्यादाएं नांग दिया था ना, इसे आपके साथ देखो ना कितनी बुरी हालत में पहुंचा दिया था। गाइस, कोई अगर सच्चा प्यार करने वाला कभी रुलाते नहीं, कभी सच्चा प्यार करने वाला कभी धोखा नहीं देते, ठीक है ना। ये सब मतलब एक मतलब क्या बता, मैं भी कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है ना, और कोई कुछ बोल नहीं सकता, जो भी होने वाला हो रहता है। ये हो सकता है कि ये आपका कार्मिक कनेक्शन हो, आपका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा हो जो इसके साथ फेस करना हो, जिसके चलते आपको दुख दर्द आना हो, ठीक है ना, कोई बोल नहीं सकता। तो अगर आप देखो जो भी है जैसा भी है, लेकिन आज ये इंसान आपके लिए प्रे कर रहा है और इसको लगता है कि आप काफी हद तक बद्दुआ देते हो इसको, आप इसको बहुत ज्यादा बद्दुआ दिए हो, या तो पास्ट में दिए हो या तो आप दे रहे हो अभी भी, इसको ऐसा लगता है। अगर आप बद्दुआ दे रहे हो इसको तो आप स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आपका पार्टनर भी प्रे कर रहा है कि आप उसको बद्दुआ ना दे, ठीक है ना, आपसे भी प्रे कर रहा है, वो टेलीपैथिकली बातें करता है आपका पार्टनर। जब भी स्पेशली ये इंसान रात को आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और काफी हद तक ये इंसान रात को आपको मिस करके इसके आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। जब ये अपना पास्ट को लेकर सोचता है तो ये इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है कि आपके साथ कितना खुशी भरा अच्छा रिश्ता था, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, आप लोग दिल से जुड़े हुए थे इस रिश्ते से, ठीक है ना, सोल कनेक्शन था आप लोग का, सोलमेट कनेक्शन था। लेकिन इस इंसान ने कभी भी समझा नहीं आपका इस रिश्ते को और पूरी तरह से इसने तबाह कर दिया था, ठीक है ना। और आज ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद आप इससे माफी करने के आप इसको मतलब राजी नहीं हो, आप इस टाइम पे रेडी नहीं हो इसको माफ करने के लिए, आप इसको मौका नहीं देना चाहते हो इसके फिर से इस रिश्ते में, ऐसा उनको लगता है, जिसके चलते इसको और डर हो सताता है कि आप भी नहीं दोगे, दुनिया वाले भी नहीं समझ रहे, और जिसके साथ है वो भी परेशानी है, उसके साथ भी नहीं रह पा रहे। तो इस इंसान का मतलब पूरी तरह से दम घुट रहा है इसका जिंदगी में। वो कहते हैं ना जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी नहीं ये जी नहीं रहा है जिंदगी, ये जिंदगी काट रहा है, ठीक है ना। एक इसको ना एक एक दिन ना एक एक साल का बराबर ही हो रही है आज के डेट में, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला इंसान हो सकता है, और ये भी दिख रहा है कि इसने अपने गुस्से में आकर बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए अपने लाइफ में, जिसके चलते इसको टावर फेस्ट करने को मिला है काफी बार, ठीक है ना। और आज के डेट में अगर आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट के रिश्ता टूटा, तो इसका घमंड, अकड़, गुस्सा और इसका बहुत ज्यादा एक लालचीपन भी हो सकता है। आपका पार्टनर लालच में आकर आपसे रिश्ता तोड़ा है, किसी और का अट्रैक्शन में आकर, ठीक है ना। काफी हद तक आपका पार्टनर किसी और के बातों में भी गुमराह होके ये इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा तीसमार खान समझता होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपका पार्टनर के लाइफ में जो इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तू तो तीसमार खान है, तेरे हाथ में सब कुछ है, तू जो चाहे वो कर सकती है, इस तरह से मतलब बोल के उसको मतलब एक चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। और किंग ऑफ वंस काफी हद तक आपका पार्टनर ओवर स्मार्ट था, ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है। अपने ओवर स्मार्ट में आकर इसने काफी कुछ ऐसा आपके साथ गलत ट्रीट किया होगा, या तो आपको उल्टा सीधा बोला होगा, ठीक है ना। काफी ज्यादा इसने आपको इग्नोर किया होगा, अपने आप को ऊपर रखा होगा, आपको हमेशा नीचे रखा होगा, ठीक है ना। अपने से कभी भी, चाहे ये लड़का हो या चाहे लड़की हो, हमेशा आपको इसने नीचे रखने की कोशिश किया होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन किंग ऑफ वंस इस टाइम पे आपका पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि इसको बढ़ना है तो आपकी तरफ से आगे बढ़ना है, कैसे भी करके आपको मनाना है और आपको मना के रहेंगे। इस तरफ से भी ये इंसान का जिद दिखा जा सकता है इस टाइम पे। किंग ऑफ वॉन्ड ये इंसान बहुत जिद्दी भी हो सकता है और इसने जिद कर लिया कि इसको आपको किसी भी तरह हाल में कैसे भी मनाना है, और आपको तो ये मना भी लेंगे, ठीक है ना। इसको पूरी तरह से यकीन है, फुल यकीन है अपने ऊपर, ठीक है ना, अपने तजुर्बे के ऊपर इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। राइट ना आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आपका पार्टनर ऐसा सोचते हैं आपको लेकर कि आप इस टाइम में बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आप इससे बातें भी नहीं करना चाहते हो, आप इसको देखना भी नहीं चाहते हो, इस तरह की एनर्जी उनको लगता है,
है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पैशनेट है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि एक टाइम पे आप लोग ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया होगा इस रिश्ते को, ठीक है ना। आप लोगों के रिश्ते में एकता थी, बेस आप लोगों का बहुत मजबूत था, ठीक है ना। आप लोगों का रिश्ते में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिला है, कई बार आपका पार्टनर ने उतार चढ़ाव किया है इस रिश्ते में, ऑन ऑफ किया होगा किसी तीसरे के लिए, किसी अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या तो किसी अपने करियर के लिए भी हो सकता है, या तो पूरी तरह से किसी तीसरा पर्सन भी हो सकता है जिसके लिए इस इंसान ने आपके साथ काफी बार मतलब आपके साथ गलत किया है। इस इंसान ने पास्ट में, इस इंसान ने ऐसा भी हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल्स की इसने आपसे लिया ही लिया, आपको कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में जो भी आप डिजर्व करते हैं, अगर आपका पति है, आपका पत्नी है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी आप डिजर्व करते हो वो आपको ना देके, जो आपको समय देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, केयरिंग करना चाहिए आपको, वो सब आपको ना देके इसने आपका सारा हक किसी तीसरे को दे दिया था। और अगर किसी तीसरे को दिया था तो आपका पार्टनर उस इंसान से मतलब निकालने के लिए दिया था, ठीक है ना। ठीक है ना, कि आपका पार्टनर का ना उस इंसान से ना फाइनेंशियली कुछ प्रॉफिट हो रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसके साथ दे रहा था, आपका साथ ना दे के, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई है तो आज उस इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना आपका पार्टनर को मदद कर दिया, इतना फाइनेंशियली मदद कर दिया कि आज आपका पार्टनर उसके बर्डन आ गया है, ठीक है ना। अभी ये इंसान ना देख रहा है कि उस जगह में तो है उसके साथ, लेकिन उसका जो लालच था या तो डिजायर था ना वो कंप्लीट हो गया है, जिसके चलते आज ये इंसान आपके तरफ बढ़ना चाहता है। उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ नाइंसाफी कर दिया, आपके साथ बदतमीजी कर दी, आपके साथ गलत कर दिया, जो आप डिजर्व करते थे वो आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया। आज ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, न्याय करना चाहता है, ये गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं ये इंसान। आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स एक आपका पार्टनर चाहते हैं कि अभी ये रिश्ते में आपका पार्टनर जितना एफर्ट लगाए, जितना प्यार आपको दे, आप भी उसको उतना प्यार दो। 6 ऑफ पेंटल काफी हद तक, अगर आपका पार्टनर आपके तरफ नहीं आ रहा है, रिश्ते में बैलेंस नहीं कर रहा है, तो ये चाहते हैं कि जो भी ये इंसान ने किया है ना, तो उसको ना अभी कैसे मना करेंगे, इसको भी तो समझ में नहीं आ रहा है। उसने भी कितना मेहनत कर दिया, कितना पैसे खर्च कर दिया आपके पार्टनर के ऊपर, है ना। तो कैसे उसको तुरंत ही मना कर देंगे, उसका दिल तोड़ना आपका पार्टनर को भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए आपका पार्टनर मजबूरी में भी उसका साथ दे रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर उसको और साथ देना नहीं चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर का जो वो दिख रहा है थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर को सर्वेंट बना के रखा है, या तो रखेल बना के रखा है। मतलब उसका जो आपका पार्टनर को जो है पत्नी का हक नाम चाहिए ना, एक गर्लफ्रेंड का नाम चाहिए ना, एक प्रेमिका का नाम चाहिए, वो नाम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब आपका पार्टनर को छुप छुपाए करके मिलते हैं, छुप छुप करके रिश्ते बनाते हैं, मतलब इस तरह से उसका रिश्ते को उजागर नहीं है। तो आपका पार्टनर कह के हार गया, थक गया कि हमारे रिश्ते को उजागर करो, हमारे रिश्ते को नाम दो, नाजायज रिश्ते में क्यों हम लोग जी रहे हैं, मुझे ऐसे नाजायज रिश्ता नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर नाम नहीं मिलने के चलते आपका पार्टनर को बहुत मायूसी है, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, क्योंकि आपके साथ तो एक नाम मिलता था ना, एक जायज रिश्ता में था आपके साथ, तो एक जायज रिश्ते में और एक मतलब ईमानदारी का जिंदगी जीना ना एक बहुत ही भाग्यशाली इंसान का चीज है, ठीक है ना। हर कोई ईमानदारी का जिंदगी जी नहीं पाता है, ठीक है ना। तो आपके साथ जो था ईमानदारी का जिंदगी जी रहा था ये इंसान, जैसा भी हो, कम ज्यादा खा रहा था, आप उसे पी रहा था, जैसा भी हो, लेकिन आपके साथ एक एकता थी, विश्वास थी। आपका पार्टनर आपकी तरफ इसलिए भी आना चाहता है क्योंकि ये इंसान आपको आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, हाँ आप इसके लिए थे, आप इसके लिए हो, इसके लिए रहते हो। लेकिन इस इंसान ने आपको छोड़ के गया, ठुकरा के गया पैसे को चलते, जिसके चलते हो सकता है आपने भी किसी का हाथ थाम लिया, किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स काफी हद तक, अगर ऐसा नहीं आपकी तरफ से कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, आप सिंगल हो, आज भी इंतजार कर रहे हो इस इंसान के लिए, तो भी इसकी गलतफहमी हो सकती है कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में कोई है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट है काफी लंबा हो गया होगा इस बार, इस टाइम पे, ठीक है ना। इस बार जो आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट आया ना, ये बहुत बड़ा वाला, खतरनाक वाला था। पहले तो छोटे मोटे नो कॉन्टेक्ट आते थे, 2-4 दिन के लिए आप लोग गुस्सा हो जाते थे, 2-1 दिन के लिए नाराज हो जाते थे, लेकिन इस बार ना 4 महीने, नहीं तो 6 महीने, नहीं तो पूरी तरह 6 साल, इसलिए काफी लंबा मतलब समय इस टाइम पे आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट आया होगा, और ये नो कॉन्टेक्ट बहुत ही खतरनाक था, ठीक है ना।
लेकिन इस बार आपका पार्टनर सोच रहा है, इस बार अगर आपके साथ बैलेंस कर लिया ये रिश्ते को, ठीक है ना, और आपने भी काफी साफ शब्दों में इसको कह दिया होगा, देखो डियर, अगर प्यार देना है तो साथ निभाना है तो 100% निभाओ, ठीक है, 99% मुझे नहीं चाहिए। आपने कुछ इस तरह से इसको बोल दिया होगा जिसके तरफ से आपका पार्टनर भी समझ गए हैं, अगर इसको आपके पास आना है, रहना है, तो ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा और 100% देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 99% आपको दिए और 1% किसी और को, ठीक है ना, तो ऐसा भी नहीं। तो ये इंसान ये समझ गया है कि ये इंसान आप किसी और के साथ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिसके चलते ये इंसान जो भी इसके लाइफ में ना पहले दरकिनार करना चाहता है, उसके बाद ये इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपके तरफ आने के बाद अगर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो ये इंसान किसी और के साथ भी चले जाएगा, ऐसा भी उसका सोच है, ठीक है ना। तो देख लेना, आप भी समझ लेना, ये इंसान आपके पास आएंगे तो अगर आपने इसका मूड अच्छा रहा, आपने कभी दिल में कोई शांति रही, आपने भी इसको दिल से मान लिया, ठीक है ना। गाइस, अगर आपका दिल बोल रहा है ना, इंट्यूशन बोल रहा है चलो माफ कर दियो, इसको एक मौका दे, तो ही देना, क्योंकि अगर आप दिमाग से सोच के दोगे ना, इसका भी फायदा उठा लेता हूँ, इसने मुझे बहुत ऐसा रिवेंज देखा था, तो ऐसा अगर आपके दिल में है तो प्लीज आप ऐसा मत करना, उसको जाने देना और कह देना कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, इस तरह से बोल देना। लेकिन आप ऐसे दिल में उसको खोटा खोटा रिवेंज लेने के लिए, चक्कर में उसको दर्द देने के लिए, परेशान करने के लिए आप फिर से झूठ मत बोलना, हाँ कि चलो रिश्ता बनाते हैं फिर से, ऐसा, ठीक है ना। तो क्योंकि ऊपर वाला ना उसका भी सुनता है जिसका जुबान है, जानवर का भी सुनता है ना ऊपर वाला, कोई जानवर विश मांगता है तो उसका भी पूरी होती है, वो लोग तो, उसका तो जुबान नहीं है ना, वो लोग तो बोल नहीं सकते, उन लोग को भी विश पूरी होती है। तो ऊपर वाला उनका भी सुनता है, जिसका आवाज सबका सुनता है, ठीक है ना, जो आवाज नहीं है उसका भी सुनता है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वो अगर आपका पार्टनर आते हैं आपके पास, तो आपको ना इसको लालच में नहीं रखना। अगर आपका मन में चलो कोई बात नहीं है यार, ऐसी बात है कि ये आपका पार्टनर अच्छा है, पास्ट में तो इसने मेरे साथ लॉयल रहा था ना, भले बीच में इसका पैर फिसल गया होगा, कुछ भी हो गया ऐसा, तो अगर आप माफ कर सकते हो, आपके लिए इंसान बहुत जरूरी है तो ही इसको माफ कर देना। अगर आपके लिए गलती बहुत ज्यादा जरूरी है, इंसान ज्यादा जरूरी नहीं है, तो गलती को रखना, इंसान को माफ मत करना। ये आपके ऊपर डिसीजन होगा आने वाले टाइम पे, ओके। सोच समझ के डिसीजन लेना, ऐसा आपके लिए भी गाइडेंस दिख रहा है। और नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स तो साफ शब्दों में कह रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर कर लिया, मूव ऑन कर लिया। ये इंसान ना ऐसे परिस्थिति में लाके आपको इग्नोर किया होगा। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको पूरा चॉकलेट वॉकलेट खिला के, लॉलीपॉप दिला के, कैडबरी कोकोले सब कुछ दिला के, इसने चिप्स दिला के, इसने नाव पे लेके गया मस्त, और माछधार में जाके उसने आपको छोड़ दिया और ये इंसान आगे बढ़ गया। मतलब कहने के मतलब इसने आपको माछधार में छोड़ के चले गया, ठीक है ना। ऐसा टाइम पे इसने छोड़ के गया हो जिस टाइम पे आपको इसको बहुत जरूरत थी, क्योंकि ऊपर ही 4 ऑफ सॉर्ड्स है। आप मरने के हालत में थे या तो आप पूरा हेल्थ से गुजर रहे थे, आपका लाइफ में एकदम तहस नहस थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे इस इंसान की बहुत जरूरत था, उसी टाइम पे इस भाई साहब बहन जी ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के चले गया। सीधी बात, नो बकवास। 6 ऑफ सॉर्ड्स, अगर आप लोग पति पत्नी थे पहले से तो इसने बच्चा ले गया होगा। अगर आप लोग पति पत्नी नहीं थे, लिविंग में रहा होगा, तो इसने कोई आपको आईफोन वगैरह कुछ महंगा गिफ्ट दिया होगा, ठीक है ना, तो सोने का चेन वगैरह, तो इसने ले गया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। अगर नहीं बोले आप लोग लिविंग में भी नहीं थे, आप लोग खाली क्रश हो, आंखों में आप लोग का प्यार हो गया था, आंखों में इकरार होके बच्चे भी हो गए थे, ठीक है ना, तो फिर इसने आपका चैन और शकुन छीन के ले गया होगा, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। जहां भी गया था ये भाई साहब बहन जी आपसे जो भी चुरा के छीन के, तो वहां पे भी ये दुखी है। और जहां पे भी गया, आज ये इंसान ये दिख रहा है जिनके पीछे ये भाग रहा था ना, वो लोग ना किसी और के पीछे, वो सारी चीजें ना किसी और के पीछे हैं, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को ना समझ में आ गया। और एक डायलॉग आपका पार्टनर के ऊपर पूरा सूट कर रहा है कि जिन 100 लोगों के पीछे भाग रहा है ना इंसान, वो 100 लोग ना किसी और 100 लोगों के पीछे भाग रहा है। ओब्वियसली आज का डेट में तो ज्यादातर ऐसा ही दिख रहा है कि मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि 6 ऑफ सॉर्ड आज के डेट में ये इंसान बहुत ही दुखी है, परेशान है, हंसना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, रामकृष्ण हरि, ठीक है ना। तो गाइस 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि आज जो इंसान से आपको दूरिया दिया, नो कांटेक्ट दिया ना, उसके लिए ये इंसान भी खुश नहीं है। आज ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं, बहुत दुखी है। और ये दिख रहा है कि जिनके चलते, जिन लोगों के चलते आपको छोड़ के गए थे, आज वो लोग भी दूर हो गए। उसका अगर फ्रेंड्स के लिए आपको छोड़ा था, वो फ्रेंड्स भी नहीं रहे इसके लाइफ में, वो फ्रेंड्स भी दूर हो गए। अगर उसने अपने फैमिली के लिए छोड़ा था, वो फैमिली भी नहीं रहे उनके लाइफ में, ठीक है ना। मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, ज्यादा लोगों के लिए नहीं हो सकता। देख लेना, आपको तो पता ही रहेगा मेरे से ज्यादा आपका पार्टनर है भाई, ठीक है ना, जो भी है। और 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि अगर कोई थर्ड रोमांटिक पसंद था जिसके लिए आपको छोड़ के गया था, आज
वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी इसको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ते में मतलब उसका गुलू गुलू करता हुआ दिख रहा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, जिसके चलते ये इंसान बहुत दुखी है, परेशान है। आज इसको इतना गम नहीं है कि इसको किसने छोड़ के गया है, ठीक है ना, इस टाइम पे उसका गम नहीं है। इसको सबसे ज्यादा इस बात की गम है नहीं कि इसने आपको ना एक अच्छा सच्चा ईमानदार इंसान को इसने खो दिया है अपने लाइफ से। बहुत ही एक मतलब ऐसा इंसान को खो दिया जिसके लिए, जो इंसान इसके लिए मरता था, इसके लिए मिटता था, इसके लिए हर कुछ काम करने के लिए तैयार था। चांद तारे तोड़ने के लिए कोई तोड़ तो नहीं ला सकते, लेकिन साथ निभाने के लिए आप तैयार थे, ठीक है ना। ये इंसान हो सकता है पास्ट में इसने आपको बहुत भला बुरा भी कहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको बहुत ही दुख है, इसने बहुत ही पास्ट में ऐसा कुछ किया होगा। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आज ये इंसान आपके लिए माफी मांग रहा है, आपको आपसे आगे आके भले ये इंसान माफी नहीं मांग रहा हो, ठीक है ना, लेकिन आपका पीठ पीछे ना ये यूनिवर्स से माफी मांग रहा है, आपसे टेलीपैथिकली माफी मांग रहा है, और ये चाहता है कि आप इसको बद्दुआ ना दो। हो सकता है कि इसने पास्ट में आपको पागल भी बोला हो। अगर गाइस आपको इस इंसान ने पागल भी बोला तो टेंशन मत लो, क्योंकि हम सफर ना एक पागल ही होना चाहिए। समझदार लोग तो ज्ञान देते, साथ नहीं देते, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि आज ये इंसान आपका जो लाइफ में जो आप दोनों का जो दूरिया है ना, जो मिसिंग एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है। आज इसको बहुत ज्यादा गम है इस बात का कि इसने आपको छोड़ के गया, ठुकरा के गया, ठीक है ना। आज ये इंसान वापस आना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो ये इंसान क्या बोलते हैं। प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनको उनका पार्टनर इस आज के डेट में कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है सेलिब्रेशन की। हमारे जो खुशी का पल था ना, किसी का नजर लग गई, हम दोनों के रिश्ते में ना किसी का नजर लग गई। हम लोग का ये खुशी ना दूसरे लोग चाहते नहीं थे, जिसलिए हमारे नजर लग गई। इतना अच्छा खासा रिश्ता, लेकिन मुझे आज भी तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल को याद है, किस तरह से मैंने तुम्हारे साथ खुशियों का पल बिताया था। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश था यार, भले तुम्हारे साथ झगड़ा करता, मस्ती करता, जैसा भी करता, लेकिन मेरा ना आत्मा से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ था। मैं फिर से वो तुम्हारे साथ उस रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ इंजॉय करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ उस पल, खुशियों का पल। मेरी जिंदगी में ना अगर बोला जाए ना, मेरे सबसे ज्यादा खुशियों का पल किस टाइम पे था, तुम्हारे साथ मैं जितना टाइम भी बिताया ना, उस मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ओके। क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है ना। तो चले गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे, और ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मेरे घर पे भी सेलिब्रेशन है, लेकिन सेलिब्रेशन तो इसके घर पे भी है, मेरे साइड से भी सेलिब्रेशन है, और मेरा सेलिब्रेशन देख के तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत खुश हूँ अंदर से, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं दिखावा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, और मैं जिसके भी फ्रेंड्स के साथ हूँ ये सब मेरे फ्रेंड्स है, यार दोस्त है, लेकिन प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। कौन मुझे पसंद करता है ये कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने का कब तक चांसेस है, ठीक है ना, अगर पॉसिबल है या नहीं आप लोग का। तो चलिए देखते हैं। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए। हमारा दर्शक जो है उनका